वैकेंसी आई है ईस्ट सेंट्रल रेलवे में। एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहा है 20 सितंबर 2025 से और लास्ट डेट है अप्लाई करने के लिए 31 अक्टूबर 2025। ठीक है। और ये स्पेसिफिकली स्पोर्ट्स पर्सन के लिए वैकेंसी आई हुई है। ठीक है। तो अगर आप एक स्पोर्ट्स पर्सन है तो डेफिनेटली इस वीडियो को देखिएगा। और अगर आप स्पोर्ट्स पर्सन नहीं है तो कोई भी ऐसा पर्सन जो आपके पहचान का है और स्पोर्ट्स खेलता है तो डेफिनेटली उसको जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है। तो आइए नोटिफिकेशन को डिस्कस करते हैं। इससे पहले नोटिफिकेशन अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्लोजिंग डेट मैंने बताया 21 अक्टूबर 2025। बट अगर आप इन स्टेट्स में रहते हैं तो आपके लिए लास्ट डेट है अप्लाई करने के लिए 6 नवंबर 2025। ठीक है। स्पोर्ट्स पर्सन के लिए आया हुआ है। ठीक है। 21 वैकेंसीज है लेवल 4-5 के लिए, जिसका बेसिक पे 22,500 से स्टार्ट होगा। लेवल 2-3 के लिए बेसिक पे है 19,000 जिसमें 10 वैकेंसी है। ठीक है। इसके बाद अगर बात करें तो टोटल 25 वैकेंसी है लेवल 1 के लिए। ठीक है। स्क्रॉल डाउन के नीचे जाएंगे तो यहाँ पे बता दिया गया है रिक्वायरमेंट फॉर स्पोर्ट्स HQ ECR हाजीपुर। ठीक है। इसमें कौन कौन से गेम में आप अगर खेलते हैं तो आपको वैकेंसी है यहाँ पे बता दिया गया है। रेसलिंग में मेन एक वैकेंसी यहाँ पे देखा जाए तो 57 kg में एक वैकेंसी है, 72 kg में एक है, 92 kg में एक है। ठीक है। बास्केटबॉल मेन में पॉइंट गार्ड के लिए 2 वैकेंसी है, पाइवोट के लिए 2 वैकेंसी है। बास्केटबॉल वुमेन में ऑलराउंडर 2 वैकेंसी है, पाइवोट के लिए 2 वैकेंसी है। कबड्डी में वुमेन राइट कॉर्नर 1 वैकेंसी, राइडर 2 वैकेंसी, राइट कवर राइडर 1 वैकेंसी, ऑलराउंडर 2 वैकेंसी, लेफ्ट कवर राइडर 1 वैकेंसी। ठीक है। तो ऐसे दे दिया गया है। गेम क्या होगा, पोजीशन क्या होना चाहिए और कितनी वैकेंसी है यहाँ पे बता दिया गया। ठीक है। पे लेवल बता दिया गया कि कौन से पे लेवल में कितनी वैकेंसी है। ठीक है। तो इसमें देखा जाए 31 वैकेंसी है। ठीक है। और अगर बात करें इन ऑल 5 डिवीजन की बात करें तो यहाँ पे टोटल 25 वैकेंसी है। स्क्रॉल डाउन के नीचे जाएंगे तो यहाँ पे बोला गया है कि पीरियड ऑफ रिकॉर्डिंग स्पोर्ट्स अचीवमेंट। ठीक है। तो जो आपके स्पोर्ट्स के अचीवमेंट काउंट किए जाएंगे वो करंट होने चाहिए या 2 साल इमीडिएट प्रीसीडिंग होना चाहिए। ठीक है। 2 साल से पुराने नहीं होने चाहिए। एज लिमिट की बात करें तो 18 से 25 साल है। इसमें एज लिमिट का रिलैक्सेशन आपको नहीं मिलेगा। ठीक है। मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो लेवल 4-5 के लिए मिनिमम ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड है। ठीक है। लेवल 2-3 के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 12th पास होना चाहिए। ठीक है। या फिर मेट्रिकुलेशन प्लस ITI कोर्स वगैरह होना चाहिए। ठीक है। और अगर आप डिप्लोमा किया आपने इंजीनियरिंग में तो उसको कंसिडर नहीं किया जाएगा। ठीक है। अगर आप ऐसे पर्सन हैं जो क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए अगर आप अपॉइंट किए जाते हैं तो आपका टाइपिंग स्पीड देखा जाएगा। 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश होना चाहिए, 25 वर्ड्स पर मिनट हिंदी होना चाहिए। ठीक है। और या तो इंग्लिश में 30 वर्ड्स या फिर हिंदी में 25 वर्ड्स। ठीक है। और अगर आप लेवल 1 के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 10th पास होना चाहिए या फिर ITI होना चाहिए। मिनिमम स्पोर्ट्स के नॉर्म क्या है रिक्रूटमेंट के लिए वही बता दिया गया है। अगर लेवल 4-5 के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप रिप्रेजेंट करने चाहिए कंट्री को किसी भी कैटेगरी में और कम से कम 3rd पोजीशन पे आने चाहिए। लेवल 2-3 में अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो कंट्री को रिप्रेजेंट करना चाहिए। ठीक है। कैटेगरी B चैंपियनशिप में 3rd पोजीशन आना चाहिए, C चैंपियनशिप में, या फिर 3rd पोजीशन आना चाहिए सीनियर यूथ जूनियर नेशनल चैंपियनशिप में, या फिर 3rd पोजीशन आना चाहिए नेशनल गेम्स, या फिर 3rd पोजीशन इन ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी में, या फिर 1st पोजीशन इन फेडरल कप चैंपियनशिप सीनियर कैटेगरी में। अगर पे लेवल पे 1 के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए कंट्री में किसी भी कैटेगरी में इन C। ठीक है। और 3rd पोजीशन होना चाहिए इन फेडरल कप चैंपियनशिप सीनियर कैटेगरी, या फिर रिप्रेजेंट किया होना चाहिए स्टेट या स्टेट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट। ठीक है। स्क्रॉल डाउन के नीचे जाएंगे तो पे लेवल वगैरह बता दिया गया है यहाँ पे। और स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे एग्जामिनेशन फीस बता दी गई है सारे कैंडिडेट्स के लिए 500 रुपये। बट अगर आप SC ST वुमेन माइनॉरिटी एंड इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास हैं तो 250 रुपये पे करना है। ठीक है। मेडिकल एग्जामिनेशन भी आपका यहाँ पे होने वाला है। रिक्रूटमेंट का प्रोसेस बताया तो आपका ट्रायल होगा। ट्रायल में जो परफॉर्मेंस होगा प्लस आपके स्पोर्ट्स अचीवमेंट को इवेलुएट किया जाएगा प्लस आपके एजुकेशनल अचीवमेंट को इवेलुएट किया जाए, उसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन बेसिकली होने वाला है। ठीक है। तो अगर आप फिट डिक्लेयर होते हैं ठीक है ट्रायल में तो आपको फर्दर नेक्स्ट स्टेज के लिए आगे जाने दिया जाएगा। ठीक है। यहाँ पे नोट दिया गया है कि कैंडिडेट जो हैं उनको ट्रायल के लिए 2 से 3 दिन लग सकते हैं। तो आपका अपना खुद का अरेंजमेंट करना है, कोई भी TADA वगैरह आपको नहीं दिया जाएगा। ठीक है। चूंकि आपका ट्रायल फील्ड में होने वाला है तो वीडियोग्राफी होगी। ठीक है। ताकि ट्रांसपेरेंसी रहे। कंडक्ट और ट्रायल की बात करें तो मैक्सिमम मार्क है 30। तो अगर आप 25 मार्क्स या फिर उससे ज़्यादा लाते हैं तो आप फिट कैंडिडेट हैं। अगर 25 से कम लाते हैं तो आप अनफिट कैंडिडेट हैं। ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स की बात करें तो ट्रायल का 40 मार्क। ठीक है। फिर असेसमेंट ऑफ स्पोर्ट्स अचीवमेंट 50 मार्क और एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10 मार्क, टोटल 100 मार्क्स के लिए रहेगा। क्वालिफाइंग मार्क्स की बात करें तो अगर आप लेवल 4-5 के लिए अप्लाई किए तो कम से कम 70 मार्क आने चाहिए।
लेवल 2-3 के लिए अप्लाई किया है तो 65 मार्क आने चाहिए, लेवल 1 के लिए अप्लाई किया है तो 60 मार्क आने चाहिए। बेसिक पे यहाँ पे बता दिया गया। ये बेसिक पे है, बेसिक पे के अलावा भी आपको अलाउंसेस वगैरह मिलते हैं तो सैलरी अच्छी हो जाती है, ठीक है। अप्लाई करने के लिए आपको एक फॉर्मेट दिया गया है, उसी फॉर्मेट में आपको अप्लाई करना है और आपके जो भी सर्टिफिकेट्स वगैरह हैं वो सारे अटैच करने हैं, जो भी अचीवमेंट्स है वो सारे अटैच करने हैं। अटैच करने के बाद आपको भेजना कहाँ है, अगर आप HQECR हाजीपुर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे भेजना है। धनबाद डिवीजन के लिए ये एड्रेस है, DDU डिवीजन के लिए यहाँ पे एड्रेस दिया गया है, दानापुर डिवीजन के लिए एड्रेस है, सोनपुर के लिए ये है, समस्तीपुर के लिए ये है, ठीक है। तो अलग अलग एड्रेस दिया गया है, जिस भी डिवीजन यूनिट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको भेजना है, ठीक है। थोड़ा नीचे जाएंगे तो और अगर आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर रेलवे का जो वेबसाइट है वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। स्क्रॉल डाउन नीचे जाएंगे तो ये रहा, ये आपको डाउनलोड करना है, इसको प्रॉपर्ली अच्छे से फिल करना है, फोटोज वगैरह चिपकाना है, जो भी डॉक्यूमेंट्स है अटैच करने हैं, अटैच करने के बाद आपको सेंड करना है, ठीक है। स्क्रॉल डाउन नीचे जाएंगे तो यहाँ पे ना आपको आप जो पेमेंट है फीस का वो RTGS या NEFT कर सकते हैं, ठीक है। स्क्रॉल डाउन के नीचे जाएंगे तो यहाँ पे सारी डिटेल्स ना हिंदी में भी लिखी हुई हैं, तो अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल नहीं है तो आप हिंदी में भी इसको रीड कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ प्रॉपर्ली आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो एक बार इस PDF को डाउनलोड कीजिए, अच्छे से रीड कीजिए, उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। ये PDF आप आसानी से मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, मैंने ऑलरेडी शेयर कर दिया है, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है। जो मैं टेलीग्राम चैनल बता रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पे सारे PDF हम शेयर करते रहते हैं, तो और भी PDF आपको वहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, ठीक है, नोटिफिकेशन वाले। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि हम ऐसे ही नोटिफिकेशंस के PDF को डिस्कस करते हैं, वीडियोस को अपलोड करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।